उर्दू शायरी में और उर्दू ज़ुबान में मुग़लों को जो मुग़ बच्चे भी कहा जाता था। तो मुग़ बच्चे इन्हीं की बेसिकली मुग़ल बच्चे जो है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ज़ुबान में वैसे मुझे याद आ गया, गालिब ने भी एक जगह यूज़ किया, ये जो मुग़ बच्चे हैं आप जैसे, ये क्या सोचते हैं अपनी पूरी जो सारी तारीख़ रही है इसके बारे में? फ़ख्र होता है कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है और आप लोगों ने एक होता है कि आप लोगों ने गलत तरीके से अचीव करना या मोनोपलीज करना, लेकिन आप लोगों ने अपना राइट समझ के उसको अचीव करना, वो फिर आपने कर भी लिया और उसके ऊपर हुकूमत भी की। ये नहीं कि 1-2 महीने 4 महीने या 1-2 साल, लॉन्ग पीरियड। तो वो नस्ल दर नस्ल जो चीजें आती हैं, ऑफ कोर्स चेंजेस भी आते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो जो 20 साल पहले और 20 साल के बाद में हम जनरेशन में इतने चेंजेस देख रहे हैं आजकल के, जो वो अल्फा है या जेनजीज है, नहीं समझ में आता हम लोगों को। वैसे भी आप तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की हैं, ये तो कायनात का उसूल है दिया, कुरान की एक आयत है, और हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। बिल्कुल। ये उरूज और जवाल और उरूज ये कौमों और अफराद के दरमियान होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या खबर दोबारा तुम्हारी हुकूमत आ जाए। अल्लाह करे आ जाए ताकि वो जो नाम के साथ है मुझे टिकट ना देनी पड़े ना वहां पर जाके। अच्छा, ये बताइए किस तरह से आप आई इस शोबे में? सोचा नहीं था, बस यही पता था कि कोई काम करना है, इधर जॉब हो सकती है, वो मॉडलिंग एक्टिंग ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जो थीसिस के शूट होते हैं, सो वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड वो फोटोग्राफी सीख रहे थे। अच्छा। तो उनको शूट के लिए चाहिए था, तो उनके साथ मैंने शूट किया। वो आफ्टर दैट कुछ अरसे के बाद वो असिस्ट करना शुरू हो गए खावर रियाज साहब को। वो अपना शूट दिखाया कि सर मैंने ये भी किया। सो खावर भाई ने पिक किया एंड ही कॉल्ड मी। तो वहाँ गए। हाँ, सब टैलेंट को बड़ा पहचानते हैं। क्या बात है, बड़े एहसानात हैं वैसे उनके। उनसे अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती थी, बहुत अच्छा। वो आप खुद देखते अपनी पिक्चर्स, आप कहते हैं ये मैं ही हूँ, वो ऐसा निकाल देते हैं आपको। तो उन्होंने कॉल किया था, फिर मैंने ख्वाब भाई को ज्वाइन किया। उन्होंने ही पोर्टफोलियो बनाया, उन्होंने ही एजेंसीज में भी प्रमोट किया, कमर्शियल्स मैंने उनके साथ किया, मॉडलिंग वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब एक दिन के शूट के पैसे जब मिलना शुरू हुए, जब चेक आना शुरू हुआ, दैट वॉज वेरी हैंडसम अमाउंट। अब आज से 15 साल पहले अगर आपको चंद घंटे के शूट के हजारों में मिल रहे हैं, यस, आप स्टूडेंट है, आपने घर से पैसे लेकर जाने और आप एक शूट के पैसे घर ला के दे रहे हैं, तो वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो प्राउड फील होता है ना, दैट वाज अमेजिंग। तो फिर वो ऑफर्स आती रही, कमर्शियल आती रही, चीज़ें होती रही। एक्टिंग मैंने जो स्टार्ट की है वो मैंने कराची जाके स्टार्ट किया। यहाँ तो मैं सिर्फ कमर्शियल्स या फैशन शूट्स ये कर रही होती थी। हर दौर में अच्छे, हर दौर में बुरे, हर दौर में स्नॉब्स, हर दौर में सूडोज भी, खुले डुले भी, ये तो होता है। मगर आपकी नस्ल में बेशतर लोगों को मैंने देखा है कि उनके ना बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह आए। हाँ, तो मतलब वो दिखावा नहीं है। हाँ, सॉरी मेरी तो मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे करना नहीं, बहुत जरूरत थी। जबकि मैं समझता हूँ दिया कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। देखिए, एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना और उसके बाद काम करना, वो इतना अहम नहीं है मेरे नज़दीक। जितना अहम यह है कि जब आप ये बताते हैं कि देखिए मैंने किसी भी नौयत की हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया और आज मैं कहाँ हूँ, उसकी इस बात से पता लगता है कि उसने कहीं ज़्यादा स्ट्रगल की है, उसका टैलेंट भी कहीं ज़्यादा है, मेहनत भी कहीं ज़्यादा है, तो और फिर वो शायद ईमानदार भी कहीं ज़्यादा है। ईमानदारी दिखानी पड़ती है। अगर आप अपने काम के साथ ही लॉयल नहीं हैं, तो आप ठीक है, मे बी आप किसी एक स्टेज पे पहुंच जाएं, लेकिन वो ना लॉन्ग नहीं हो सकता। आप जैसे आते हैं वैसे आप चले भी जाते हैं, बिकॉज आप लॉयल ही नहीं अपने काम के साथ। अच्छा, लेकिन अब इसका एक नुकसान होता है कभी कभी, जिस वजह से लोग बाज़ औक़ात ये सच बोलने से दुनिया कतराती है, कि बहुत सारे लोग जो है ना इसी को मिसयूज करते हैं, इसी को ताने के तौर पे कभी इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ? नहीं, ऐसा सच नहीं। और अगर कोई बोल भी रहा होता है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। आप उसको ऑन करें कि हाँ मैंने स्ट्रगल किया, मैंने खुद अचीव किया है, मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। हाँ, आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो स्ट्रगल है, आप उसको, आपने खुद उसको अचीव करके आप आगे बढ़े ना। आपने अगर उसको छुपा लिया और मैं तो डायमंड स्पून लेकर आया और मैं गोल्डन स्पून लेकर आया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने खुद मेहनत से कमाया तो शायद वो 4 लोगों के लिए जो सोच रहे हैं घर बैठ के कि हम कैसे स्टार्ट करें, मे बी उनके लिए वो कि यार नहीं ऐसे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, और यही अच्छी बात है जो आज की नस्ल है। और जो जेंजी कहलाते हैं हम लोग, नहीं हम नहीं है जेंजी। हाँ, आप कौन है? हम नॉर्मल हैं। अब अल्फा और जेंजी जो है वो आजकल की जो लाइक 2000 के बाद वाले जो लोग हैं, 2015 के बाद वाले, वो हमें तो आप भी जेंजी समझ नहीं आती। हमारे लिए आप भी जेंजी हैं।
रिता साहबा क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? दिया, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओके लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ जनाब, दिया से। हेलो। दिया, आप लव मैरिज करना चाहेंगी या अरेंज मैरिज? दोनों में कोई इशू नहीं है, बिकॉज लव मैरिज तब नहीं की जा सकती जब फैमिली की तरफ से प्रेशर हो कि नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है, आई एम ओके फॉर बोथ। You're okay for both. और फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने पहले पूछ लिया था कि ये शादीशुदा नहीं है? ऐसे ठुक करके जो सवाल कीता है पॉइंट बात है, यस इन्होंने डायरेक्ट मतलब इन्होंने सोच लिया कि ये मैरिड नहीं होगी। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ठीक है, आप जेन जी और जेन अल्फा से आप कह रही हैं कि नहीं है, नहीं मुझे भी बिल्कुल इनका नहीं ठीक पता, है। हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। सुन रहे थे, कि मगर ये इनसे Gen Z थोड़ा सा ही अगर आप सीनियर होंगी तकरीबन उन्हीं जैसे ना, ये जो आपकी नस्ल है ये कैसे देखती है लाइफ को, लाइफ पार्टनर को, कैसा होना चाहिए साथी हम सफर देखिए जिंदगी? हम जैसे सोचते हैं या हमारे जो ब्रॉटअप में या अपने अपने फैमिली में पेरेंट्स को अपने सर्कल में जो देखा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। आप जो सोच लो और आप बोलो कि ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, नहीं। स्पेशली अगर आप अपने कंपेनियन पे या आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको कभी अपनी मनवानी पड़ती है तो कभी सामने वाले की भी सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है उसकी भी, क्योंकि अगर आपके पास घर में 10 चीज़ें हैं तो वो भी बाहर से काम करके उसके दिमाग में भी 10 चीज़ें होंगी, तो वो दोनों साथ तभी चल सकते हैं जब आप एक दूसरे की सुने और कहाँ कितने हद तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है उसमें मुझे लगता है ये पेशेंस नहीं है। क्योंकि ये जो आपने गुफ्तगू की तो 90s वाली गुफ्तगू लग रही है। हाँ, लेकिन आज की जो जनरेशन है जो अल्फा या जेंसीज हैं उनमें आई थिंक ये वाली चीज़ नहीं है, हम क्यों करें। उनमें शायद ये वाला है कि हमारे हिसाब से ये चाहिए और हमारी चॉइस ये है, हमारी मर्जी ये है, तो हम क्यों सुने किसी की। बट हमने जो देखा है, जो सुना है और जो हमारे कहते हैं ना कि बचपन में गुत्ती में आ जाती है चीज़ें कि नहीं, फैमिली जो होती है जब सब लोग को साथ लेके चला जाता है, एक अकेला बंदा नहीं हो सकता। बड़ी मशरकी नौयत की लड़की हैं। देखिए आई थिंक जो अब हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे एरिया वाले लोग हैं, उनकी फैमिलीज में यही सब कुछ था। ठीक है, और रेड लाइन क्या है दिया की रिलेशनशिप पे? रेड लाइन तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो बेसिक्स हैं कि मतलब आपस की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी मैं ठीक भी हूँ लेकिन सामने वाले का जो पॉइंट है वो मैं इस वजह से ना सुनूं कि मैं ठीक हूँ, एटलीस्ट सुनूं, या मैं उसको कन्विंस कर लूं या मैं कन्विंस हो जाऊं। बट अगर मैं इस चीज पे बस रहूं कि नहीं मेरी किताब में तो ये ना है, ये होगा ही नहीं, सुनना ही नहीं है, तो बस फिर तो रिश्ता नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो आजकल की जो जनरेशन है उसमें मुझे ये वाली चीज लगती है कि नहीं वो तो यार क्या होता है आप लोगों का वो इंस्टा वगैरह सब होगा ना आपका भी? इंस्टा है लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूं। मगर आपके डीएम में इसके बाद हजारों रिश्ते आने वाले और वो मुझे लगता है कि वो लड़कों की तरफ से नहीं आएंगे, पेरेंट्स की तरफ से आएंगे। हम लोग की तरफ से हम लोग की तरफ से आएंगे।